दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। हम जिस बात की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं वो है 9वां अध्याय, और उस 9वें अध्याय में भी भगवान ने बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात कह दी। तो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति क्या करता है, कहते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी देवता की आराधना करता है तो वो कौन है, कहते हैं वो मेरी ही एक तरह से उपासना करता है। आज सुबह जिस स्थान पर मैं गया हुआ था वहाँ पर भी इसी तरह की एक चर्चा थी, क्योंकि वहाँ हम बात कर रहे थे शिव पुराण की। तो एक माता जी हैं, उन्होंने आकर ये सवाल किया। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो तो ये कहते हैं कि जो मेरी उपासना करता है मैं उसको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। अब आप ये कह रहे हैं कि भगवान शिव, जैसा कि शिव पुराण में कहा जाता है कि जो भगवान शिव की आराधना करता है तो वो बंधन से मुक्त होता है। तो थोड़ी सी एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ जाती है। यही बात भगवान के इन श्लोकों के माध्यम से आ गई, जब भगवान कहते हैं 27वां श्लोक आप श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 का उसका देखिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कहते हैं तू जो जो कुछ करता है, जो जो कुछ करने में क्या है, कहते हैं कि जो भी पूजा आदि जो कृत्य करता है, क्योंकि करना जो है वो जो सामान्य तौर पे हम लोग अपने जीवन में करते हैं उसको करने के रूप में नहीं माना जाता है। करने का मतलब है जिसको आप थोड़ा सा प्रयत्न पूर्वक करें। और प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए, तो हम अपने जो कर्तव्य हैं उनका हम पालन करें। अपने कर्तव्यों को करते समय जो जो क्या करता है, मैंने कल आपको ये निवेदन किया था कि जो इस श्लोक का जो आखिरी वाला जो चरण है उसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ते चलिए एक एक स्टेप के साथ। कौन कौन सा, तो कहते हैं यत् करोषि, जो करता है उसको क्या कर, तत्पुरुषो मदर्पणम, वो मेरे अर्पित कर दे। उसके बाद यदश्नासि, जो तू खाता है, खाने का अर्थ भी आपको बताया था। खाने का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा जो भी आपके भीतर जा रहा है, मन के द्वारा आपके भीतर जो भी चीज जा रही है उसको बोलते हैं खाना। खाने का अर्थ सिर्फ भोजन से नहीं है, अर्थात अन्न यदि आप खाते हैं या व्यंजन आदि यदि आप खाते हैं तो वो सिर्फ वहां तक आप सीमित मत करिए। क्योंकि जब हमने ये समझा था युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर, वहां पर युक्ताहार का अर्थ, आहार का अर्थ सिर्फ खाने से नहीं है, बल्कि आहार का अर्थ है जो भी आप देख रहे हैं उसमें भी आपका संयम चाहिए, आप जो सुन रहे हैं उसमें भी आपका संयम चाहिए, जिन वस्तुओं का आप स्पर्श कर रहे हैं उसका भी आप में जीवन के अंदर संयम चाहिए। तो जिस तरह से आहार शब्द को हमने वहां लिया, उसी चीज को हम यहाँ यदश्नो, ये यदश्नासी, जो भी कुछ आपके भीतर जा रहा है उसको आप क्या करें, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो आपके भीतर जा रहा है उसको आप क्या करें, कहते हैं तत्पुरुष मदर्पणम, वो मेरे अर्पित करो। अब यहाँ पर आपने एक चीज मानस में सुनी होगी, हमने तो इंद्रियां बोल दी है ना, और वहां पर मानस में एक बड़ा अच्छा संकेत है। वो संकेत क्या है, वो संकेत है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कि ये जो है ये खिड़कियां हैं। आपका जो शरीर है उस शरीर की ये खिड़कियां हैं।
खिड़कियों का मतलब क्या हुआ, इनके माध्यम से जो वायु है अर्थात इनके माध्यम से जो कामनाएं हैं वो आपके भीतर जाती हैं, इनके माध्यम से जो संवेदनाएं हैं वो आपके भीतर जाती हैं। और फिर क्या कहते हैं आगे, वो कहते हैं प्रत्येक जो इंद्रिय है वहां पर कौन बैठे हुए हैं, तो देवता बैठे, देवता बैठे हुए हैं। तो वो देवता क्या करते हैं, देवता नहीं चाहते हैं कि हमारे चंगुल से ये निकल जाए, ये जो जीवात्मा है ये हमारे चंगुल से निकल जाए, वो ये नहीं चाहते। तो वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं ये हमारे पास ही रहे। हमारे पास ये कब तक रहेगा, कहते हैं जब तक इसके भीतर कामनाएं बनी रहेंगी तब तक ये हमारे भीतर रहेगा। ये संकेत बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे वेदांत के ग्रंथों में कहा गया कि आंखें जो है इसका कौन स्वामी है, कौन देवता है। आपकी जो घ्राण शक्ति है उसका कौन देवता है, आपकी जो जिह्वा है उसकी जो रसना है उसका कौन देवता है। प्रत्येक जो आपकी इंद्रिय है उस प्रत्येक इंद्रिय का कोई ना कोई देवता वहां पर रखा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आप उस इंद्रिय के माध्यम से उस देवता की उपासना, उस इंद्रिय के माध्यम से। स्वामी राम ने जिस समय इंद्र की पूजा की बात की तो उन्होंने कहा इंद्र की पूजा का क्या अर्थ है। इंद्र की पूजा का अर्थ है आपका जो कर्म है अर्थात आपके जो हाथ हैं उन हाथों का अधिष्ठाता कौन है, तो कहते हैं हाथों का अधिष्ठाता है इंद्र, देवराज जो इंद्र है। कर्म का अधिष्ठाता कौन है, तो कहते हैं इंद्र है, देवराज इंद्र है। इसका मतलब यदि आप शुभ कार्य करते हैं तो इनडायरेक्टली आप इंद्र की उपासना करते हैं। इसी तरह से जो आपकी आंखें हैं उन आंखों का अधिष्ठाता कौन है, तो कहते हैं सूर्य है। अगर आप अच्छा देखते हैं, शुभ दर्शन करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वो जो सूर्य है, भगवान सूर्य है, उनकी आप उपासना करते हैं। यहाँ ये जो यदश्नासी है, यदश्नासी का अर्थ भी अगर आप लगाएं तो यही हुआ, इन इंद्रियों के माध्यम से जो आप देवताओं की आराधना कर रहे हैं वो वास्तव में किसकी आराधना है। जो मन मन के साथ जोड़ लीजिए और मन को फिर और सूक्ष्म ले जाइए तो बुद्धि, और बुद्धि से आगे जो तत्व है वो कौन सा है, वो आत्म तत्व है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के माध्यम से भी हम किसको कर रहे हैं, उस ईश्वर को। बस हम समझ लें, हम क्या करें, हम तत्पुरुषम दर्पणम, ये जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है उसको हम क्या समझें, तो कहते हैं उसको तू मेरे अर्पित कर। आप जब भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो आपने भक्तों के माध्यम से सुना होगा कि आपकी इंद्रियों को कोई ना कोई विषय तो चाहिए ना। आपकी आंख को कोई विषय चाहिए, आपके कानों को कोई विषय चाहिए, आपके जो स्वाद है अर्थात आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो वाणी है, उसको भी कोई विषय चाहिए। तो अब विषय के बिना इंद्रियां रह नहीं सकती, और जो इंद्रियां हैं वो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो क्या करें आप क्या करें, तो कहते हैं आप ये करें कि इंद्रिय जहां पर भी जाए, इंद्रिय आपकी जैसे चक्षुर इंद्रिय आंख है, आंख आपकी जहां पर भी जाए तो आप वहां पर क्या उपस्थित कर दें, वहां पर आप भगवान को। इसका मतलब अगर आप देखें तो किसको देखें, आप देखें तो भगवान की मूर्ति को देखें, वो जो उनका विग्रह है। आप अगर सुने तो किसको सुने, कहते हैं आप यदि सुने तो आप सदग्रंथों को सुने, आप यदि सुने तो महापुरुषों की वाणी को सुने, आप यदि सुने तो अच्छे भजन सुने, स्तोत्रों को सुने। इसका मतलब क्या हुआ, अपने आपने एक तरीका क्या अपना लिया, आपने ये तरीका अपना लिया कि जो भी इंद्रिय जहां पर भी जाती है आपने वहां पर भगवान को स्थापित किया। आपकी दृष्टि और थोड़ा सा ऊपर अगर जाए तो आपकी दृष्टि जब किसी उस पर पड़ी, वृक्ष पर पड़ी, तो आपने वहां पर भी उस वृक्ष में भी किसकी कल्पना कर ली, आपने वहां पर कहा इस वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास, इस वृक्ष में किसका निवास है, तो कहते हैं भगवान शिव का निवास।
इस वृक्ष में किसका निवास है? तो आपने जितने भी वृक्ष थे उन वृक्षों में आपने अलग अलग देवताओं का निवास। आपने क्या किया, जो नदियां थी उन नदियों में भी आपने भगवत दृष्टि रखनी शुरू कर दी। आपके लिए जो बहुत जरूरी चीज थी, जैसे किचन आपका बड़ा जरूरी है, अब आपने किचन में क्या किया, वहां की भी अधिष्ठात्री आपने देवी बना दी। कौन? मां अन्नपूर्णा। मां अन्नपूर्णा। तो जहां पर भी आपकी दृष्टि जा रही है या जहां पर भी आपकी इंद्रियां जा रही हैं, जहां पर भी आपका मन जा रहा है, अब आपको मन का निरोध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंद्रियों का निग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पर जब आप भगवान को उपस्थित कर देते हैं, वहां जिस समय आप भगवान को लाकर विषय के रूप में बिठा देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? वो वही परिणाम आगे भगवान ने बताया। वो कहते हैं ये जो क्या है, यदश्नासी, जो तू खाता है, इसको क्या कर, मदर्पणम तत्पुरुष मदर्पणम, मेरे अर्पित कर दे। और यज्जुहोषी, जो भी तू यज्ञ आदि कर्म करता है, जो तू यज्ञ आदि कर्म करता है, तो क्या कर, कहते हैं ये अपने मन में बिठा ले कि जो तू इंद्र की उपासना कर रहा है, वो इंद्र को भी जो दिया जाने वाली आहुति है, उसको भी जो सामग्री तू दे रहा है, वो कहाँ पहुंच रही है? तो वो मुझ तक पहुंच रही है। यहाँ तक कि यम को भी जो तू आहुति दे रहा है, वो कहाँ पर पहुंच रही है? तो कहते हैं मुझ तक पहुंच रही है। जब तू इन यज्ञादि कर्मों को करते समय भी मेरे को ही, अर्थात सब कुछ करने के बाद में क्या करेगा, तो मेरे को अर्पण कर देगा, तो क्या हो जाएगा? देखने में तो लगेगा कि जैसे आप विभिन्न देवताओं की उपासना कर रहे हैं, विभिन्न देवताओं के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उपासना किसकी होगी? कहते हैं उनके माध्यम से, देवताओं के माध्यम से उपासना किसकी होगी? मेरी होगी। यज्जुहोषी ददासीयत, ददासीयत का मैंने आपको बताया, जिसको भी आप देते हैं, जो भी आप दान आदि करते हैं, वो दान देते समय आपके मन में यदि ये भावना है, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई हम क्या चीज दें, हम क्या चीज दें, किसको? परमात्मा को। भाई पुष्प उसके बनाए हुए हैं, गंध उसकी बनाई हुई है, जल उसका बनाया हुआ है, पत्र पुष्प आदि जितनी भी चीजें हैं, वो तो सारी उसी की बनाई हुई हैं। अब जो है, जब उसी की बनाई हुई वस्तु यदि आप उसी को दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर अब आ जाता है कि जिस समय उस नर में भी आपकी वृत्ति नारायण की हो गई, तो जब आप उस नर रूपी नारायण को जब आप दान दे रहे हैं, ब्राह्मण में आपकी वृत्ति दान की हुई, आपने ब्राह्मण को दान दिया, लेकिन ब्राह्मण को दान देते समय आपकी वृत्ति ऐसी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, बल्कि आप ये अपने मन में सोच रहे हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ये तो वेद का ही साक्षात रूप है, क्योंकि वेद की जो स्थापना है या वेद की जो सुरक्षा है, उसको, उसका जो कर्तव्य है, उसका निर्वाह कौन करता है? जो करता है वही ब्राह्मण। ब्रह्म का जो आचरण अपने जीवन में करता है वही ब्राह्मण है। इसका मतलब जहां पर भी आप दान दे रहे हैं, चाहे वो सांसारिक दृष्टि से जिसके जीवन में अभाव है, उस अभाव की पूर्ति करने के लिए आप दे रहे हैं, या आप यज्ञादि कर्मों को करने के लिए आप दे रहे हैं, आपकी वृत्ति क्या हो गई? आपकी वृत्ति हो गई देने की। आप वो जो एक पक्ष है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप सेवा के उस कंसेप्ट को देखते हैं, जो हमने कहाँ पर देखा है, वो जो कहती थी, कौन? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा क्या कहती थी? आप उसके उसकी इंटेंशन अंदर से क्या है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिस समय वो जो बात कह रही है वो क्या कहती है? कहती है जो भी पेशेंट है या जो भी जिसकी भी मैं सेवा करती हूँ, मैं उसकी सेवा किस रूप में करती हूँ? मैं क्राइस्ट के रूप में। आप भी जिसकी सेवा करें, उसमें जब आपकी भगवत वृत्ति हो जाएगी, तो भगवत वृत्ति होने से क्या होगा? आपके मन में ये बात आ जाएगी कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर,
जैसे आप उन वस्तुओं को परमात्मा को अर्पित करते हुए पूजा में अर्पित में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। कहते हैं इसी प्रकार से जिस समय आप यहाँ पर करते हैं, जिसको आप दान बोलते हैं, तो वो दान के अंदर क्या हुआ, कहते हैं आपकी, तो कहते हैं जो भी तू देता है उसको क्या कर, कहते हैं तत्पुरुष मदर्पण, उसको तू मेरे अर्पित कर दे। और साथ ही यह तपस्या, जो भी तू तप करता है, तप का मतलब है तितिक्षा, तप का मतलब है उस जो विशेष जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी तू कर रहा है उस करने को तू क्या मान, कहते हैं उसको भी तू मेरे ही अर्पण कर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो हम उसको किसके साथ जोड़ लेते हैं, हम उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप अपने धर्म का जब आचरण कर रहे हैं, अर्थात उसमें जो तितिक्षा है, उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता जो भी आपके जीवन में आ रही है, तो अपने उस आचरण को तू क्या कर, स्वधर्म के आचरण को तू क्या कर, कहते हैं उसको तू मेरे अर्पित कर दे। अर्थात मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसी संबंधी के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, ताकि मुझको क्या हो, मुझको भगवान के दर्शन हो या मुझे भगवान स्वीकार कर। ये जो है ये अर्पणात्मक बुद्धि है। भगवान ने यहाँ पर कहा कि ये जो चीज है इसको अर्पण की दृष्टि से, अर्पण का मतलब यह है कि आप जिस समय अर्पण में आप समर्पण करते हैं, तो वहां पर कोई मैथमेटिक ये नहीं होता है कि मैं ये जो चीज दे रहा हूं इसके बदले में मुझको ये चीज मिले। तत्पुरुष्व मदर्पणम, उसको क्या कर, तू मेरे प्रति अर्पित कर। ये हो नहीं सकता। 28वां जो श्लोक है, 28वां श्लोक है, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। हाँ जी, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। कहते हैं ये क्या है, जिस समय आप किसी भी कर्म को भगवत अर्पित कर देते हैं, भगवान के अर्पित कर देते हैं, है ना, आपको शुरू शुरू में लगेगा बड़ा मुश्किल काम, मुश्किल ही नहीं बल्कि कभी कभी तो हमको लगता है ये असंभव है। लेकिन आप अपने जीवन में देखिए कुछ काम जो सांसारिक भी होते हैं, जो सांसारिक कर्म होते हैं, उनको भी हम क्या मान लेते हैं कि हम कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आप करने के लिए जाते हैं तो आप में ये विश्वास पैदा होता है कि नहीं, हम कर तो सकते हैं लेकिन कठिन है। और जिस समय आपके मन में ये भावना आ जाती है कि मैं कर तो सकता हूं लेकिन कठिन है, फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने अपने जीवन में इस प्रकार का कार्य किया है। मैं कल रात नारायण स्वामी के जीवन को पढ़ रहा था, तो नारायण स्वामी की जीवन, वहां पर उनकी जो स्थिति थी, बाद की जो स्थिति थी, स्वामी राम के साथ जब वो संपर्क में आए और पहली बार जिस समय ये सारा एक ग्रुप जो था, नारायण स्वामी थे उसमें, उनकी धर्म पत्नी थी, उनका एक बेटा था, ये सारा ग्रुप जो है जब पहली बार हरिद्वार या ये उत्तराखंड के लिए जब चला, तो स्वामी जी ने, जो गोस्वामी तीर्थ राम थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पर जो जा रहे हैं एक प्रयोग करके हम देखते हैं। वो प्रयोग क्या है, वो प्रयोग ये है कि हम कोई भी व्यक्ति अपने पास में एक भी पैसा नहीं रखते, एक भी पैसा नहीं रखते। अब इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जब हमको अपने पास पैसे रखने की आदत पड़ी हुई थी,
हमारे पर्स में जब पैसे होते थे और हम सारा काम ट्रांजैक्शन जो है जब हम कैश से किया करते थे, तो जब आपको ये कहा गया कि आपने सारी चीजें ऑनलाइन करनी है, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट निकालेंगे, कार्ड के थ्रू आप डालेंगे, और जहां पर भी आपने पेमेंट करनी है वो कार्ड के थ्रू करेंगे, तो आपको ध्यान होगा कि जिस समय ये काम शुरू शुरू में हुआ था तो कितनी मुश्किल थी। हम लोग तब भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी हम क्या करते थे, अरे यार कौन इस झंझट में पड़े, जाके वहां पर लाइन में खड़े होके और जो बिल की पेमेंट्स है वो करा। लेकिन जैसे जैसे हमने अभ्यास किया, जैसे जैसे हमने अपने जीवन में ट्रायल एंड एरर मेथड से काम किया, भूल हुई, कई बार भूल हुई, लेकिन कई बार भूल होने के बाद जो हमने सीखा, वो क्या सीखा, अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि नहीं, बस थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। आप सोच कर देखिए, जो लोग, जिन व्यक्ति के जीवन का अनुभव ये हो गया है परमात्मा के प्रति विश्वास, तो वहाँ सब लोगों ने पैसे रख दिए, और वहाँ जो घटना आती है वो ये आती है कि आकर वो बैठे हुए थे सब लोग, कैसे करेंगे आगे का गुजारा, भोजन कैसे होगा दोपहर का, ये बारे में अभी सब लोगों के मन में उधेड़ बुन चली रही थी। इतने में वहां पर आता है कि काली कमरी के यहाँ से, जहाँ वो रुके हुए थे, काली कमरी के यहाँ से कुछ सज्जन आए और उन्होंने उनके राशन आदि का सारा जो प्रबंध है वो वहां पर कर दिया। तो ये जो एक वृत्ति है ना हमारी, ये जो हमारी सोच है, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। और संभव नहीं के बाद में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर जब आप उस कठिनता का जो अगला स्टेप है उसको आप लेते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसने सचमुच वो किया है, सहजता से किया है, सहजता से कर रहा है अब वो, जो कि आप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके अंदर आत्मबल आता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ अब भगवान ने क्या बात कही, कहते हैं कि जब तू सब कुछ अर्पित, देखिए पहले भी उन्होंने कह दिया कि यदि तू सब कुछ अर्पित कर देता है तो मैं क्या करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यम, मैं योग और क्षेम दोनों की रक्षा करता हूँ। अगला श्लोक भगवान देखिए संन्यास का बोल, अब क्या हुआ, देखिए पुण्य से जो शुभ था, शुभ जो था जिसको आप पुण्य कहते हैं, उस पुण्य के स्वरूप फलस्वरूप आपको क्या मिला, सुख मिला। और जो पाप था उसके फलस्वरूप आपको क्या मिला, जिसको आप अशुभ बोलते हैं, उस अशुभ अशुभ के फलस्वरूप आपको क्या मिला, आपको दुख मिला। जब आपको बहुत शुभ मिला तो आपको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हुई। जब आपको बहुत अशुभ मिला या आपके जीवन में बहुत पाप हो गए तो आपको कीट पतंग आदि जो विभिन्न योनियां हैं, उन योनियों में आपको जाकर रहना पड़ा, वहां पर आपको जीवन बिताना पड़ा। अब दोनों जो स्थितियां हैं वो कहते हैं दोनों स्थितियों से उबरने का, यहाँ तक कि ये जो मनुष्य जीवन भी आपको प्राप्त हुआ है, इसमें भी दोनों चीजें हैं। यहाँ पर कर्म भी है, अर्थात प्रारब्ध भी है, उसका भोग भी है, और उसके साथ में आप नए कर्मों के द्वारा अपने भविष्य का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। तो भोग भी और कर्म भी दोनों, वो कहते हैं इन दोनों से छुटकारा कैसे हो, कहते जब तू क्या करेगा, समर्पण बुद्धि से, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि तू मेरे प्रति अर्पित कर दे, तो कहते हैं अगला जो श्लोक है, शुभा शुभ शुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधने, कहते जब तू इस प्रकार का कर्म करेगा या इस प्रकार के अर्पण की भावना रखेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, कहते हैं तेरे जीवन में न शुभ रह जाएगा न अशुभ रह जाएगा, तेरे जीवन में न पाप रह जाएगा न पुण्य रह जाएगा। जो तू कर रहा है जब स्वकर्म के रूप में करेगा, अपने कर्म के रूप में करेगा, और साथ ही क्या करेगा, मुझको अर्पित करके जब तू करेगा, तो कहते हैं उसका परिणाम, उसका जो परिणाम है वो होगा
के मोक्ष से कर्म बंधे नहीं। जो कर्म का जो बंधन है, उस कर्म के बंधन से तू, ये जो कर्म का बंधन है, इसके बारे में हमने पूरी काफी विस्तार से चर्चा की है। कर्म का बंधन क्या है? कहते हैं कर्म का बंधन ये है, जिस प्रकार एक बीज से आपने डाला, उससे अनेक बीज हुए, और करते 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 वो जो एक मुट्ठी भर आपके पास में जो धान्य था या अन्न था, उससे आपने क्या किया, बहुत सारी चीजें अर्जित कर ली। कहते हैं इसी तरह से जो एक कर्म आप करते हैं, उस एक कर्म के परिणाम स्वरूप, अर्थात उसको करते करते आप क्या करते हैं, आप कर्मों का एक बहुत बड़ा जो गट्ठर है, उसको आप इकट्ठा करते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि ये कर्मों की जो श्रृंखला है, ये कहां से आ गई, आप बंद कहां गए। तो कहते हैं वो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ तो तब होंगे जब कि आपने उसको किया हो। जब आपने भगवद अर्पित कर दिया, तो वो जो शुभ और अशुभ है, वो आपका स्पर्श नहीं करते हैं। और जब आपका स्पर्श नहीं करते हैं, जब आप उसका कर्ता ही नहीं रहते हैं, तो आप उसके भोक्ता भी कहाँ हुए। तो क्या हुआ उसका परिणाम? कहते हैं ऐसी जो स्थिति है, ऐसी जो भावना है, उस भावना के परिणाम स्वरूप आप क्या हुआ, कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। जब तक आपकी ये श्रृंखला चलती रहती है, जब तक आपके भीतर कर्म कामना, कर्म कामना, ये चक्र, एक दुष्चक्र चलता रहता है, तब तक आप क्या है, भगवान कहते हैं तब तक तुम मेरे से दूर रहते हो, क्योंकि तब तक तुम हमेशा उसी चीज में उलझे हुए हो। और कहते हैं संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग युक्त अर्थात क्या हुआ, यह है संन्यास योग। संन्यास योग का अर्थ क्या हुआ? संन्यास योग का अर्थ हुआ जिस समय आपने छोड़ दिया, या तो आप कह सकते हैं छोड़ दिया, और या जब इस प्रकार का भाव आपके मन में है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो छूट गए। क्या छूट गया? आप में जो कर्तृत्व का अभिमान है, मैं करने वाला हूं, ये भाव आप में छूट गया। मुझे फल की आकांक्षा है, वो फल मुझे तृप्ति देगा, ये भाव भी आप में जब छूट गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? कहते हैं संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त। मुक्त किसको बोलते हैं? मुक्त का अर्थ ये नहीं होता कि आप मर गए तो मुक्त हो गए, नहीं। वेदांत के ग्रंथों में जीवन मुक्ति की बात की गई। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है कि आप जहां पर हैं, जब आप जीवित हैं, अभी आप हैं, तभी आप यदि मुक्त हो जाते हैं, तभी शरीर के परित्याग के बाद में वो जो मुक्ति है वो घटित होती है। वो जो मुक्ति है वो घटित होती है, अर्थात तब आप जन्म और मरण के चक्र में नहीं पड़ते, तब आपका फिर वो दोबारा से जन्म नहीं होता। तो कहते हैं लेकिन ये कब होता है? जब व्यक्ति मेरे अर्पित करके शुभ अशुभ सुख दुख इन सबको मेरे अर्पित जब वो कर देता है, तब वो क्या होता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जब वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको संन्यास योग बोलते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो सन्यासी कहलाता है। और कहते हैं वह जो सन्यासी है वो क्या है, विमुक्त मामुपैष्यसि। वो क्या करता है? कहते हैं माम, मुझको प्राप्त करता है। ईश्वर की जो प्राप्ति है, भगवान कहते हैं मुझको यदि तू प्राप्त करना चाहता है, मुझको यदि तू प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करने का अर्थ फिर वही आप ध्यान में रखिएगा, प्राप्त करने का अर्थ है मुझको अगर तू सही प्रकार से जानना चाहता है, तू जुड़ जाए, अगर ऐसा कुछ तू चाहता है तो क्या कर, कहते हैं तब तू ये जो चीज है, तेरे को जो मैंने विधि बताई है, ये प्रक्रिया जो मैंने तुझको बताई है, ये तुझको अपनानी होगी। कौन सी? कहते हैं कि तुझको कर्म के बंधन से मुक्त होना। और वो जो कर्म का बंधन है, उससे तू मुक्त कैसे होगा? कहते हैं उससे मुक्त होने का एक मार्ग ये भी है। कौन सा? कहते हैं
ये मार्ग है समर्पण का, अर्पण का, कि जो भी कुछ तू कर रहा है, जो भी तेरे द्वारा किया जा रहा है, उसको तू क्या कर, उसको मेरे अर्पित कर दे। तू उसको अपने साथ चिपका के मत रख। अगर तूने अपने साथ जोड़ कर रखा, मैं करने वाला हूं, इस वृत्ति के साथ यदि तू जुड़ा रहा, तो तेरे जीवन में शुभ भी आ जाएगा, तेरे जीवन में अशुभ भी आ जाएगा, तेरे जीवन में पाप भी आ जाएगा, और तेरे जीवन में पुण्य भी आ जाएगा। और जब ये सारी चीजें आएंगी तो तू उसका भोक्ता भी होगा, अर्थात तब फिर वो जो चक्र है वो समाप्त नहीं होगा। और वो चक्र न समाप्त होना इस बात का संकेत है कि तूने मुझको जाना नहीं है, तूने मुझको प्राप्त नहीं किया। भगवान ने, जिसको हम बोलते हैं ना, एक 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 स्टेप बाय स्टेप हमको ये जानकारी दी कि जो मुझको प्राप्त करना चाहता है, मुझको जानना चाहता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ये स्थिति से गुजरना पड़ेगा। उसके जीवन में ये योग्यता या ये एबिलिटी चाहिए, उसको इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। क्या करे वो जो भी काम करे, जो भी कार्य करे, जो भी कुछ किया जाए उसके द्वारा, वो क्या कर दे, वो भगवत अर्पित कर दे। भक्त की परंपरा भगवत अर्पित कर दे। और भगवत अर्पित करने का मतलब क्या है, वो उसको विराट रूप में देखने का प्रयास करे। और जब आप विराट रूप में देखने का प्रयास करते हैं, जब आपको लगता है कि अरे ये जो विराट पुरुष है, इसको मैं पूजा के द्वारा क्या दे सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, तब आपका जो अभिमान है ना, आपका जो अहंकार है, मैं कुछ करने वाला हूं, इस प्रकार का जो आपका अहंकार है वो गलित हो जाता है। गलित का मतलब गल जाता है। जैसे जो मोम होती है, मोम को जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, वो जलती भी है और साथ में गल भी जाती है, बुझ जाती है। कहते हैं इसी प्रकार से जो अहंकार है, वो अहंकार आपका भगवत वृत्ति की गर्मी के साथ में क्या होता है, वो गल कर गिर जाता है। भगवान ने एक तरीका ये भी बताया आप। और आगे क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। स्वामी राम ने जो एक अपना जो सिद्धांत दिया है, जिसको हम सार बोल सकते हैं, वो सार क्या दिया उन्होंने, उनका एक बहुत अच्छा एक कोटेशंस है। वो है, राम सबका है और सब राम। राम सबका है और सब राम के। इसका अर्थ, अब आप एक तो सामान्य दृष्टि से आप इसका विवेचन करते हैं। सबका अर्थ क्या है, जितने भी प्राणी मात्र हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं वो सब किसके हैं, तो कहते हैं वो सब राम के हैं। राम कौन, जिसको हम स्वामी राम तीर्थ कहते हैं। एक शरीर, एक आकार, एक नाम, एक रूप। लेकिन जब आप इसकी व्याख्या दार्शनिक रूप से करते हैं तो क्या आता है, कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि राम सबका है, राम कौन, वो जो व्यापक राम है। राम कौन, वो जो विराट राम है। वो राम सबका है। सबका का अर्थ क्या है, वो जो सब है, जिसको आप सब बोलते हैं, वो सब क्या है, वो भी तो राम के बिना कुछ नहीं है। और जिसको आप सब बोलते हैं, वो और राम, ये दोनों चीजें जब एक हो गई तो ये भी बाद में जाके मौन की स्थिति आ जाती है, जहां पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आप, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, इसके माध्यम से जिसको हम जानते हैं। तो यहाँ अब भगवान जो है वो इस बात को कहते हैं कि देखिए, दो तरफी बात है, ठीक है, दो तरफी बात। दो तरफी बात कैसे है, कहते हैं कि मैं तो उनको भजता हूं और वो मुझको भजते हैं। अभी तक क्या है, अभी तक क्या है कि हम उसको कितना भजते हैं इसी को लेकर डाउट है। लेकिन चलो हम ये मान लेते हैं कि हम उसका भजन करते हैं, हम उसका कीर्तन करते हैं। लेकिन वो हमारा कीर्तन करता है कि नहीं करता है, वो हमारा भजन करता है कि नहीं करता है, वो हमसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता। हम तो मिलना चाहते हैं,
ये जो दो तरफा जिसको बोलते हैं 100% जो प्रेम है, ये 100% प्रेम की बात भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं जिस समय ऊपर वाली स्थिति अर्थात पूर्व श्लोकों में जो बात कही गई है उसकी जब उपलब्धि व्यक्ति को जीवन में हो जाती है, अर्थात कर्म के बंधन से जब वो मुक्त हो जाता है, कामनाओं का जब उसके जीवन में अभाव हो जाता है, मुझको जब मेरे वास्तविक रूप में वो देखना शुरू कर देता है तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं उसका समोहम सर्वभूतेषु नवे देशोसी न प्रिय। कहते हैं मैं क्या हूं? मैं सब में हूं, मैं सब में हूं। आपको फिर लगेगा कि पहले तो कुछ और बोल आए थे, अब फिर बोल रहे हैं कि मैं सब में हूं। और सब में कैसा हूं? कहते हैं सब में मैं समभाव से हूं, एक जैसा हूं। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ये बोलते हैं कि वो जो परमात्मा है, जो छोटा सा कीट है, छोटा सा जो कीट है, कीड़ा जो है, उसमें जो जीवात्मा है अर्थात वह जो आत्म तत्व है वो कितना बड़ा होगा? वो जो वो जो आत्म तत्व है वो कितना बड़ा होगा? वो तो बहुत छोटा सा ही होगा ना। और हाथी के अंदर जो है वो कैसा है? वो कहते हैं बहुत विशाल है। और अगर कोई हाथी से भी बड़ा जीव आपको मिल जाता है तो उसमें वो कैसा है? कहते हैं बहुत विशाल है। इसका मतलब वह जो जीवात्मा है वो जीवात्मा अर्थात वह जो आत्मा है वो छोटा भी है बड़ा भी है। जहां पर उसको छोटा शरीर मिलता है वहां वो छोटा हो जाता है, और जहां उसको बड़ा मिलता है वहां वो बड़ा हो जाता है। तो वो बड़ा भी है छोटा भी है। अब आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, बिजली अगर 10 या 0 वाट से के बल्ब से अगर प्रकट होती है तो वो कितनी है? उसमें क्या कुछ कमी बेशी आई है? इसी तरह से जब वो 10,000 वाट्स की हो जाती है तब भी क्या उसमें कोई बढ़ोतरी होती है? कहते नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं प्रत्येक प्राणी में, है ना,